नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे शैलेश मटियानी द्वारा लिखित एक कहानी के बारे में जिसका नाम है प्रेत मुक्ति। इस कहानी के मुख्यतः दो चरित्र हैं। एक हैं केवलानंद पांडे, जिन्हें कहानी में पांडे जी कहकर भी पुकारा गया है, और दूसरे है किशन राम। केवलानंद पांडे या पांडे जी पुरोहित परिवार से हैं, जबकि किशन राम एक दलित है। इन दोनों की उम्र लगभग बराबर है और यह मित्र हैं। अब पांडे जी कुछ वर्षों के लिए पढ़ने लिखने बाहर चले जाते हैं, जबकि किशन राम कभी तो लोहार का काम करता है, कभी पांडे जी का हलिया बन जाता है। वह शास्त्रों से बहुत डरता है। उसे शास्त्रों से इतना ज़्यादा खौफ है कि उसी के चलते उसका जो विवाह है वह भी असफल हो गया। उसे जिंदगी भर ना तो ठीक से खाने को मिला, और वह पांडे जी की उम्र का होने के बावजूद भी बहुत बूढ़ा दिखाई देता था। लोहार का काम न आने के बावजूद भी उसे करना पड़ा, जिसके कारण उसकी उंगलियां भी टूट गईं। किशन राम को हमेशा से यह भय है कि यदि वह मर गया तो कहीं उसे प्रेत योनि न मिल जाए, और वह पांडे जी से बार बार यह निवेदन करता है कि वह स्वयं शास्त्रीय विधि विधान से उसका तर्पण करें। पांडे जी अब उसके मित्र हैं तो मना तो उसे कर नहीं पाएंगे, तो वह उसे मना नहीं करते और उसे वादा कर देते हैं। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां पे पांडे जी को ऐसा लगता है कि किशन राम मर चुका है, और अब वे वादा कर चुके थे कि वह उसका तर्पण करेंगे। तो अब उन्हें यह डर है कि यदि किसी ने उन्हें उसका तर्पण करते हुए देख लिया तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सामाजिक दबाव है वह बहुत अधिक है। ऐसे में वे किशन राम का तर्पण छिप छिपाकर कर देते हैं। किंतु अब उन्हें यह लगने लगता है कि किशन राम को तो प्रेत मुक्ति मिल गई है, पर जैसे प्रेत स्वयं उन्हीं पर आकर चढ़ गया है। किंतु तभी सामने से किशन राम आता है तो पांडे जी की जान में जान आती है। दरअसल मृत्यु किशन राम की नहीं, बल्कि उसकी सौतेली माँ की हुई थी। और इसी बिंदु पर कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी की सबसे ज़बरदस्त बात तो यही है कि एक व्यक्ति अपनी मित्रता को निभाने का प्रयास भी करता है, और दूसरी ओर सामाजिक दबाव उसके ऊपर इतने अधिक हैं कि वह चाहकर भी उस चीज़ को सबके सामने नहीं कर सकता। संस्कारों के मैल को छुड़ाना कितना कठिन होता है, यह इस कहानी की संवेदना है।